एक बार एक कुम्हार घड़े बेचकर अपने गांव जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत ही चमकदार पत्थर दिखाई दिया। वास्तव में पत्थर एक चमकीला हीरा था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, पर चूंकि कुम्हार हीरे के बारे में नहीं जानता था तो उसे लगा एक चमकदार पत्थर है, तो उसने उसे उठा लिया और सोचा कि इसे घर ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दूंगा। फिर उसे लगा कि यार बच्चों को खेलने के लिए दिया तो इस चमकदार पत्थर को तोड़ देंगे, ये गधा मेरे लिए बहुत मेहनत करता है, मैं इसे उपहार स्वरूप इसके गले में बांध देता हूं। उसने क्या किया कि उस हीरे को उस गधे के गले में बांध दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब चमकदार पत्थर हीरा है। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे एक जौहरी मिला। जौहरी गधे के गले में हीरा देखकर समझ गया कि कुम्हार इस हीरे को नहीं पहचानता है और उसे इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जौहरी ने किसान को बोला कि चमकदार पत्थर मुझे लेना है तो तुम मुझे कितने में दोगे? सस्ताई का जमाना था। कुम्हार बोला कि यदि आपको लेना है तो मुझे 8 आने देने होंगे। जौहरी लालच में आ गया, उसे लगा कि कुम्हार को इसकी वास्तविक कीमत नहीं पता है, तो उसने कुम्हार को कहा कि 4 आने में दोगे? कुम्हार बोला कि 8 आने देना हो तो ठीक है और नहीं तो फिर रहने दो। जौहरी यह सोचकर बोलते हुए आगे बढ़ा कि शायद मैं आगे निकल जाऊं तो कुम्हार मुझे 4 आने में हीरा दे देगा या 1-2 आने ऊपर लेकर के दे देगा। वो थोड़ा आगे बढ़ गया। कुम्हार ने भी सोचा कि क्या 4 आने के लिए मैं इस पत्थर को गधे के गले में से निकालूंगा, छोड़ूंगा और फिर दूंगा। उसने कहा ऐसा ही ठीक है। जौहरी ने देखा कि कुम्हार ने उसको अभी तक वापस नहीं बुलाया है, तो वो फिर से वापस आया। जब वो वापस आया तो देखता है कि वहां एक दूसरा जौहरी खड़ा हुआ था और उस हीरे का सौदा हो चुका था। तो पहले जौहरी ने कुम्हार से पूछा कि तुमने ये पत्थर इसे कितने में दिया? तो बोला मैंने 1 रुपए में दिया है। तो जौहरी बोला कि तुम मूर्ख हो, ये एक नायाब हीरा है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और तुमने इसे मात्र 1 रुपए में दे दिया। तुमने तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लिया। कुम्हार हंसा और बोला कि देखो जौहरी, मुझे तो इस पत्थर की कोई कीमत नहीं पता थी और ना ही मैं इस पत्थर की वैल्यू जानता हूं, ना ही इस पत्थर के गुण धर्म जानता हूं, लेकिन तुम तो जानते थे। मेरे लिए तो 1 रुपए में महीना भर का राशन आ जाएगा, मेरे लिए कीमत बहुत है, क्योंकि मैं इस पत्थर को नहीं जानता था। लेकिन तुम इस पत्थर को पहचानते थे, फिर भी तुमने सिर्फ 4 आने के लिए इस पत्थर को गवा दिया। तुमने तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। नुकसान वास्तव में तुम्हारा हुआ है, नुकसान मेरा नहीं हुआ है। ऐसी बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमें यह विचार करने पे मजबूर कर देती है कि कहीं हम भी जीवन में छोटे छोटे लालच के कारण कोई बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे। जहां देखिए, जहां बैठिए, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल जाती है, अच्छे अच्छे काम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम कितना आत्मसात कर पाते हैं? हम उसकी वैल्यू जानते हैं, लेकिन क्या हम उसको अपना पाते हैं? अच्छी बातें, अच्छी आदतें, अच्छे काम सभी को पता है क्या है, लेकिन कितने लोग हैं जो उसको अपना पाते हैं? क्या यह नुकसान नहीं हो रहा है? हम रोजाना ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो छोटा छोटा करके अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। विचार कीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।